देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना आपकी मेहनत का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपको नियम के बारे में जान लेना चाहिए। जहाँ पे रजिस्ट्री के बाद प्लॉट की आप बिल्कुल सही रजिस्ट्री है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, भले ही आपने दाखिल खारिज कर लिया, फिर भी आपको कब्ज़ा नहीं मिलेगा, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये एक मैटर नहीं, हमारे पास कई मैटर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब आप रजिस्ट्री करवाते तो आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। आप देख सकते हैं नोट अचल संपत्ति विक्रेता क्रेता उपरोक्त सावधानियाँ स्वयं अपनाया जाना है। त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं विभाग जो है उत्तर विभाग मान लीजिए जो भी मान लीजिए जो स्टाम्प विभाग जो है रजिस्ट्री ऑफिस है वो जिम्मेदार नहीं होगी। आपकी जिम्मेदारी है पैसा गया तो ठीक है। चलिए क्या नेम है वो जान लेते हैं। और एक चीज़ साथी और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको, ये ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तो वो भी चेक करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज़ें चेक करें। सबसे पहला प्रथम, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। जब आपके पूरे पैसे जाएंगे तब आप पछताएंगे। यकीन मानिए, ये व्यू के लिए नहीं, आपके लिए। सबसे पहले तो आप चेक करें SC ST की ज़मीन तो नहीं है, खतौनी की श्रेणी नंबर क्या है, ज़मीन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है कि नॉन ट्रांसफरेबल वाली, विक्रेता का सही नाम क्या है, कोई गलत नाम हुआ तो दाखिल खारिज नहीं होगा। पाँचवा जो है, विक्रेता का खतौनी पे नाम कैसे इसने चढ़वाया है, ठीक है। अगर मान लीजिए वसीयत से मिला है, रजिस्ट्री से मिला है, दान पत्र से मिला है, तो उस डीड का वेरिफिकेशन। छठवां कि इसने कितना कुल अंश बेच दिया है, कितना बाकी है। सातवां, कुल अंश में से कितनी ज़मीन बाकी है। आठवां, अगर पैतृक ज़मीन नहीं है तो ट्रांसफ़र का जरिया क्या था, और वो जरिया जो था रजिस्ट्री दिखाए तो उसका वेरिफिकेशन, उससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। नौवां, खतौनी पर हुए सभी आदेश। दसवां जो है, खतौनी ज़मीन बंधक भूमि आदि तो नहीं है। फिर रजिस्ट्री वेरिफिकेशन, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, ये चेक करिए, ठीक है। अब सारी चीज़ें सही फिर भी ज़मीन सही नहीं, अब आप कहोगे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, बेवकूफ़ नहीं, आप खुद समझेंगे। आपने देख लिया सारी चीज़ सही है, फिर होगा फिजिकल वेरिफिकेशन थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से ये टिप्स दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, लेकिन हाँ, धोखाधड़ी हो जाएगी तो कोर्ट कचहरी की चक्कर जरूर काटोगे, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए। और कोई भी मैंने आपको बताया कानूनी सलाह या इस प्रकार के आप ये सब डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स चाहें या कानूनी सलाह लेना चाहें, ठीक है। अब देखिए, कब्जा क्यों नहीं मिलेगा रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के बाद? ज़मीन तो आपकी है। अब साथियों क्या है, मान लीजिए 3 लोग हैं 1320 में, ए, बी और सी, 3 लोग 1320 में, ठीक है। अब एक ही ज़मीन पे जो है थोड़ा 1320 वाले ने कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ से समझने की कोशिश करना, थोड़ा जो है 320 वाले ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। बी जो है वो भी विधायक है, उसने क्या किया, उसने भी अपना पावर इस्तेमाल किया, उसने भी यहाँ पे कब्जा कर लिया एक ही ज़मीन पे, ठीक है। अब एक ही ज़मीन जो है साथियों, खतौनी में तो है, रजिस्ट्री करने का अधिकार है, डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन मौके पर ज़मीन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बी ने अपना डिग्री कॉलेज खड़ा कर दिया और इधर जो है 1300 उसने वाले ने, इसने भी अपना बना लिया। अब मौके पर ये ज़मीन बेची। अब क्या हुआ, वो गया ए आपके पास कि भाई लीजिए ये ज़मीन बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट समझने की कोशिश करना। ए गया आपके पास, मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, आपने देखा सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ठीक है। आपने कहा ज़मीन तो ठीक है, उसने कहा कब्जा कहाँ दोगे, उसने दिखा दिया सी की ज़मीन कि यहाँ पे देखिए ये ज़मीन मेरी खाली है। जब आप देखोगे तो 1320 में ही ज़मीन है। अभी कुरा तो है नहीं कि ए का इधर था, ये कैसे कि ए का इधर था, यहाँ पे सी का कब्जा है, लेकिन उसने ये दिखा के रजिस्ट्री करा दी। जब आप कब्जा लेने आओगे तो सी यहाँ से आपको हटा सकता है। अगर आप दबंग हुए तो सी नहीं हटा पाएगा, ठीक है, सी हटाएगा। अब भाई ज़मीन इसमें बची है एक ही लोग की, लेकिन लेना है 2 लोग को, तो ज़मीन मौके पर कम है। अधिकांशतः ये हो रहा है साथियों कि अगर ज़मीन खतौनी में है 5 बीघा और मौके पर है 4 ही बीघा, किसी ने कब्जा कर लिया किसी, तो 1 बीघा का घाटा कौन झेलेगा? कोई तो झेलेगा भाई, किसी को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रॉड धोखाधड़ी हो रही है। और आप कोई भी ज़मीन खरीदें तो कंसल्टेशन कर सकते हैं। जब आप 10-15 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, हमारी फ़ीस ओनली 190 रुपये है कानूनी सलाह लेने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने वकीलों से लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समझे कि नहीं, आप ऐसे ज़मीन मत खरीदिए भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग जो है हमसे रोते हैं भाई, क्या कर सकते हैं भाई, बड़ा बुरा लगता है भाई।
कि सर अब तो पूरा पैसा चला गया, बताइए मैं क्या करें, कहाँ जाऊँ? तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक।